मेरे एक स्टूडेंट गुरचरण का सीसीटीवी का काम है। उसने बताया कि उसका एक सेल्समैन बहुत बार प्रेजेंटेशन दे चुका था अपने सीसीटीवी की एक स्टोर में। उस दुकान में चोरियां भी होती थी, मगर शॉपकीपर सीसीटीवी लगवाने को तैयार नहीं था। एक दिन गुरचरण का सेल्समैन वहां पहुंचा और ओनर को बोला, सर आप सीसीटीवी ना लगवा कर हर रोज अपना नुकसान कर रहे हैं। ये कहकर उसने जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भरकर सिक्के निकाले और जमीन पर फेंक दिए। सिक्कों की खनखनाहट ने उस शॉपकीपर के कान खड़े कर दिए। उसको अपना नुकसान दिखाई देने लगा। उसने उस सेल्समैन को अपनी एक नहीं तीनों शॉप्स का सीसीटीवी का ऑर्डर दे दिया। जो दिखता है वो बिकता है। व्यापारियों, डेल कार्नेगी भी कहते हैं, जब तक ड्रामेबाजी नहीं करोगे माल नहीं बिकेगा। सारा सोशल मीडिया ड्रामेबाजी से भरा पड़ा है। सब कर रहे हैं, आप कब शुरू करोगे? दोस्तों, आपने देखा होगा बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स को लाखों का किराया देते हैं। कुछ एक तो इतने बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं जिनका किराया करोड़ों में है हर महीने का। उसको सजाने में पैसे लगाते हैं। सस्ता लेकिन बढ़िया माल लाने के लिए पूरी दुनिया घूमते हैं। अपने शोकेस को हर हफ्ते सजाते हैं। लाखों रुपए खर्चते हैं एडवर्टीजमेंट पर। महंगे महंगे सेल्समैन रखते हैं, मगर उनकी ट्रेनिंग पर कुछ नहीं खर्चते। मतलब करोड़ों खर्चे अपने डिपार्टमेंटल स्टोर पर, मगर चवन्नियां बचा ली। व्यापारियों, मार्क एंड स्पेंसर का नाम सुना है? सब सेल्समैन की ट्रेनिंग होती है, पीरियोडिकली होती है। शॉपर स्टॉप का नाम सुना है? बिंदल स्टोर्स का नाम सुना है? सब सेल्समैन की ट्रेनिंग होती है, बार बार होती है। आपने लास्ट टाइम कब करवाई थी ट्रेनिंग? बल्ब जला? हमारे नॉर्थ दिल्ली में यूज्ड लग्जरी कार की मार्केट है अशोक विहार। कौन सी चाहिए? BMW, ऑडी, मर्सिडीज, फरारी, रोल्स रॉयस सब मिल जाएंगी। होनी चाहिए करीब 40 से 50 शॉप्स। सब शॉपकीपर्स कोरोना के बाद से हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, मगर एक शॉपकीपर है जिसके पास कारें आती हैं और हफ्ते भर में खलास। क्या बात है इसमें? प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है? नहीं। बढ़िया गाड़ियां हैं उसके पास? नहीं। ग्राहकों का विश्वास है उस पर? पुरानी दुकान है? नहीं। तो क्या खोपड़ा लगाता है वो? सुनिए, जैसे उसके पास 2-3 गाड़ियां आती हैं, उनको वो अपने सब ग्राहकों को व्हाट्सएप पर गाड़ी की पिक्चर्स भेजता है और अब एक गाड़ी के सब ग्राहकों को एक ही समय पर बुलाता है और दूसरी गाड़ी के सब चहेतों को दूसरे समय पर। इससे फायदा, इतने सारे ग्राहकों को एक ही गाड़ी के लिए देख सबका मूड बन जाता है। इतने ग्राहक, गाड़ी सही होगी यार। कभी कभी तो उन 8-10 ग्राहकों में से 2-3 तो मरने मारने पर उतार हो जाते हैं कि जी अभी लेके जाएंगे। कहां दूसरे दुकानदारों को ग्राहकों की तंगी और यहां कारों के लिए मारामारी। कैसन लगी है चालाकी? अमेरिका में एक रेड पॉइजन बनाने वाली फैक्ट्री थी। कई सालों से रेड पॉइजन यानी चूहे मारने की दवा बना रही थी, मगर कुछ खास नहीं कर पा रही थी। सालों हो चुके थे, इस फैक्ट्री की सेल बढ़ ही नहीं रही थी। लेकिन एक दिन उन्होंने एक सेल्समैन को सुबह सुबह रखा और शाम तक फैक्ट्री का सारा माल खत्म हो चुका था। लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे थे। क्या किया उस सेल्समैन ने? उसने 2 शॉपकीपर्स को आइडेंटिफाई किया जिनकी शॉप्स मेन मार्केट में थी और उनके शोकेस में जिंदा चूहे छोड़ दिए। अब जो भी सामने से गुजरता वो जिंदा चूहों को देखता, उसको अपना घर याद आ जाता और अंदर घुस जाता। दोनों शॉप्स के बाहर आनंद फानंद में लाइनें तक लग गई, लंबी लंबी। फैक्ट्री में बार बार फोन आने लगा, और माल भेजो और माल भेजो, और शाम तक फैक्ट्री में सारा रेड पॉइजन खत्म हो चुका था। इसको कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। व्यापार में दिमाग का कोई विकल्प नहीं। ऐसी और बिजनेस टिप्स के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।